देखो बेटा, नेताजी का चश्मा, ये पाठ तुम्हें पढ़ा चुका हूं मैं। आज उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। समझ गए? समझ गए। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक है? ठीक तो है। पहला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? देखो, चश्मे वाला सेनानी तो था नहीं, लेकिन सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? अब अपन समझने का प्रयास करें उत्तर। ठीक है बेटा, सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसमें देशभक्ति का भाव हृदय में अपार था। हृदय में अपार था। देश के शहीदों के प्रति उसका भाव आदर एवं श्रद्धा का था। नेताजी के प्रति उसके हृदय में सम्मान और श्रद्धा थी। ठीक है, सम्मान और श्रद्धा थी। चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति उससे अच्छी नहीं लगती थी। नेताजी के प्रति उसके मन में यह भाव था कि चश्मे के बिना उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। चश्मे वाले में देश के प्रति वैसा ही लगाव था जो सैनिकों में देश के प्रति होता है। इसलिए लोग चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। अब दूसरा जो प्रश्न है अपना, कौन सा बेटा? दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न अपना आ गया प्रश्न नंबर 2। क्या है ये? प्रश्न नंबर 2। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। किसने बेटा? हालदार साहब। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कहा। तो प्रश्न अपना क्या है बेटा? ये क। कौन सा प्रश्न? क। क्या है? क प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? है ना? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर, हालदार साहब मायूस इस कारण हो गए थे कि कैप्टन, कौन सा बेटा? कैप्टन के मरने के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था। समझ में आ गया? कैप्टन के मरने के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उन्हें चश्मे के बिना नेताजी अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए हालदार साहब मायूस थे। समझ में आ गया? क्योंकि जो कैप्टन साहब जो मर गए थे चश्मे वाले, तो उनके मरने के बाद उनको लग रहा था कि नेताजी अच्छे नहीं लगते थे। ठीक है बेटा? अब प्रश्न नंबर क्या है बेटा? ख। कौन सा प्रश्न? ख। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? देखो, चश्मे वाले कैप्टन साहब के मरने के बाद मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बच्चे लगाते थे। कौन? बच्चे। तो ये यूं कह रहे हैं कि चश्मा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ठीक है? तो उत्तर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि बच्चों में देशभक्ति का भाव उदय हो रहा है। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम भविष्य के लिए उज्जवल है, क्योंकि सरकंडे का चश्मा बच्चों ने बनाया होगा। किसने बनाया होगा? बच्चों ने। बच्चे बेटे खेल खेल में सरकंडे का चश्मा बना सकते हैं, तो मतलब बच्चों ने यह बनाया होगा। ठीक है? तो ये मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो ये कि देश में राष्ट्रभक्ति और प्रेम भावना बच्चों में उदय हो रही है। ठीक है बेटा? अब अगला प्रश्न अपना क्या है? प्रश्न 3 है कि नेताजी सुभाष चंद्र
बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? समझ में आया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? उत्तर क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में यह कमी खटकी कि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं है। किसका? संगमरमर का चश्मा नहीं है, परंतु सामान्य चौड़े चश्मे का फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। समझ गए? यह कमी लेखक के मन में खटकी। समझ गए? लेखक चाहता था कि वो चश्मा भी कैसा होना चाहिए? संगमरमर का। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर से। संगमरमर एक अच्छी प्रकार का पत्थर चट्टान है, उससे बनी थी। तो लेखक चाहता था कि जो चश्मा बना है वो भी किसका होना चाहिए? संगमरमर का। तो देखो बेटा, ये नेताजी के चश्मे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब अगले कालखंड में अगले कंटेंट को हम समझेंगे। ठीक है? ठीक है। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है? ठीक है।